कि रूठे दिल को समझाना मेरी आदत में शामिल है। वतन की याद में गाना मेरी आदत में शामिल है। जिन्होंने देश हित अपनी जवानी सौंप दी हंसकर, उन्हीं की बात बतलाना मेरी आदत में शामिल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैवी सिंह है। तो आज मैं एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। उससे पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बता दूँ कि मेरी फैमिली की 3 जनरेशन्स हैव बीन सर्विंग इन आर्मी, इंडियन आर्मी में। तो जो कहते हैं ना, जंग पे जाना, शहीद होना, शहादत, ये सब बहुत नॉर्मल होता है कभी कभी कुछ फैमिलीज़ में। तो वैसे तो मैं बहुत ज़िंदा दिल हूँ, पर मेरे लफ्ज़ जो हैं वो मेरे अपनों के कफन के बोझ लिए फिरते हैं। तो आज मैं अपनी कविता एक सैनिक की चिट्ठी आई आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कि इतनी जल्दी चला गया मैं दे न सकी कुछ भी उसको, कि इतनी जल्दी चला गया मैं दे न सकी कुछ भी उसको, सिर्फ एक तक रही देखती था दूर बड़ी जाना जिसको। सारी रात उसी का चेहरा रही देखती जाने क्यों, बार बार खुद को समझाती मन कहता है माने क्यों। कि तेरी कुशलता जान हो लेती दिल मन को समझाता है, कि तेरी कुशलता जान हो लेती दिल मन को समझाता है, जब तेरे हिस्से का खाना रोज़ रोज़ बच जाता है। जब तेरे हिस्से का खाना रोज़ रोज़ बच जाता है। सारा गांव हाल युद्ध का जब हमको बतलाता है, तेरी बड़ाई सुन सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है। सिंह सरीखे मेरे बेटे ना तो चने चबा दूंगी, पापी लोग के जहां में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई कि पढ़ने को जब चिट्ठी खोली, गौर फरमाइएगा कि पढ़ने को जब चिट्ठी खोली गम का वो तूफ़ान चला। ऐसी खबर लिखी थी उसमें, उसको पढ़ता कौन भला। चेहरे सबके धुआं धुआं थे जैसे दिल हो कहीं जला। सूख गए हर आँख में आंसू भर आया हर एक तला, सूख गए हर आँख में आंसू भर आया हर एक तला। कि तभी अचानक एक पड़ोसन ने था उसको बतलाया, चीख उठी ममता वो घायल काल भी उससे शर्माया। उसका रोम रोम था घायल वो पागल सी लगती थी, जिसे देखकर गांव के दिल में ऐसी बारूद सुलगती थी। उस बारूद में आग लगाकर ऐसा प्रलय मचा दूंगी, पापी लोग के जहां में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई कि कुछ भी समझ नहीं पाई वो बहन बहुत छोटी बोली भैया घर आ जाओ शैतानी हमने झोली। राखी उसने खुद ही बनाई, गौर फरमाइएगा कि राखी उसने खुद ही बनाई और बस्ते में छुपा लिया। कहती जब मैं पहना आऊँगी कितना खुश होंगे भैया। उसकी ये सारी बातें अपनी गुड़िया से ही होती थी, जिसे देखकर वो बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोती थी। सोचती थी वो कैसे कह दे सपने सवर न पाएंगे, तुझसे राखी बंधवाने अब कभी न भैया आएंगे, अब कभी न भैया आएंगे। मैं तेरी राखी ले जाकर उसके शव पे चढ़ा दूंगी, पापी लोग के जहां में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई कि किसी का भी ध्यान नहीं था उस पर, जो जिंदा ही मरी मिटी, जिसने अपने होंठ सिए जिसकी सारी दुनिया लुटी। गम से पता हुआ दिल कहता क्यों साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 बरस में टूट गए। 7 जन्म के वादे केवल 1 बरस में टूट गए। माथा सूना सूनी कलाई सूनी जीवन की बत्ती, बिना प्राण के जाने कैसे मेरी सांसें हैं चलती। कि देख लेना फिर भी ये जीवन जीकर तुम्हें दिखाऊंगी, तेरे अंश को पैदा करके तेरी तरह बनाऊंगी। कि तेरे अंश को पैदा करके तेरी तरह बनाऊंगी, गम की आँच में तपा तपा कर लोहा उसे बना दूंगी, पापी लोग के जहां में घुस के हाहाकार मचा दूंगी। एक सैनिक की चिट्ठी आई। अंत में 4 पंक्तियां हैं कि तुम रहोगे आजीवन इस संसार में, ये सोचकर मैं 16 श्रृंगार करूंगी। कि तुम रहोगे आजीवन इस संसार में, ये सोचकर मैं 16 श्रृंगार करूंगी। छलकेगी नहीं अब यश की धारा, इस मिट्टी से मैं अपनी मांग भरूंगी। कि छलकेगी नहीं अब यश की धारा, इस मिट्टी से मैं अपनी मांग भरूंगी। और जहाँ जहाँ भी रक्त तुम्हारा, कि जहाँ जहाँ भी रक्त तुम्हारा इठलाएगा बल खाएगा,
उसी को अपनी पूजा समझूं, वही मैं चारों धाम करूँगी, वही मैं चारों धाम करूँगी। बहुत शुक्रिया।